नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार अपडेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिस्टर एश मुफर्रज द्वारा दिया गया एक ऐसा सा संदेश सामने आया है जिसने सभी फाउंडर्स के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। वी आर इन इट। क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या ऑन पैसिव में कुछ बड़ा होने वाला है? और आखिर सीईओ हमें क्या समझाना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जुड़े रहें। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो या शायद आपके यहाँ अब शनिवार हो गया हो। तो आप सबके क्या हालचाल हैं? अगर पहली बार आए हैं तो नीचे घंटी बजाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका भी चैनल है तो सकारात्मक होने पर मैं उसका जिक्र करूंगा। और आज की तारीख है 20 फरवरी 2026। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हैशटैग फिक्शन विद ऐश डाला है। आप अपने साथ जो कुछ भी रखते हैं वही असल में आपको बनाता है। और फिर जो फोटो मैंने पोस्ट की थी उसमें लिखा था ऊपर उठें और आगे बढ़ें। आपकी अपनी क्षमता पूरी तरह से असीमित है। तो पहले मैं आपको ये शब्द पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ। मुझे नए शब्द ढूंढना और उनके मतलब पढ़ना पसंद है। शायद आप इसका मतलब जानते हो, मुझे पता नहीं। तो दरअसल वह खास शब्द सेंग्विन सेंग्विन और इसका अर्थ है पूर्णतः शांत और आशावान बने रहना, तब भी जब आपके अपने जीवन में चीजें काफी ज्यादा गलत दिशा में जा रही हों। साथ ही इसका अर्थ है खुशी खुशी, आशावादी और आत्मविश्वासी होना, विशेष रूप से तब जब आप किसी बहुत ही कठिन स्थिति में हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सेंग्विन का यही अर्थ है। मैं समझाऊंगा कि मेरे कहने का क्या मतलब था कि जो आप अपने साथ रखते हैं वही आपको बनाता है। और सबसे पहले मैं वो पढ़ूंगा जो मुझे कहीं मिला था। उसका क्या अर्थ है, उम्मीद है मुझे वो मिल जाए। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आपका आंतरिक बोझ, पुरानी यादें, विश्वास, भावनाएं और पिछले अनुभव ही आपके संपूर्ण अस्तित्व और आपकी विशिष्ट पहचान को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये आपके चरित्र, पहचान और भविष्य को एक नया आकार प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से आप कौन हैं यह परिभाषित करना। और फिर देखते हैं यहाँ इसके लिए और क्या था। यादें। यादें एक शंख जैसी भौतिक वस्तु, बीते हुए प्यार या किसी वियोग की पुरानी यादों को वर्तमान से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन सकती है। या फिर यह बस किसी भी चीज की याद है। प्यार या शांति साथ रखना आपको सशक्त बना सकता है, जबकि नफरत या द्वेष रखना आपको बोझिल कर सकता है। अपने मन के भीतर नफरत पालना आपको अंदर से काफी बोझिल कर सकता है। तो मैं इस बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता था। जो आप साथ रखते हैं वही आपको बनाता है। और इसे चुनने की वजह यह है कि ये एक गहरा विषय है जिसमें आप गहराई तक जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि वो किताब है जो आप ले सकते हैं, मैंने इसे देखा था। इसका असली नाम है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, कुछ इससे जुड़ा। इसका नाम है कैरी योर ओन बैकपैक। यह भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सहायक गाइड है। पुरस्कार विजेता मेंटल हेल्थ कोच और होली ए श्नाइडर नाम की मनोवैज्ञानिक की। मैंने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ इसे लेने से पढ़ने की, क्योंकि मुझे हमेशा मदद चाहिए होती है। खैर, आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ऑनलाइन खोजकर विस्तार से पिया सकते हैं। पर मैंने ये बात इसलिए छेड़ दी क्योंकि मुझे विक्ट्री विद ऐश पर भरोसा है। हम अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने और उन तमाम तरह की चीजों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे जिन्हें हम हर समय अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। जैसे कि नफरत। जैसा कि मैंने कहा, आप नफरत के भारी बोझ को अपने साथ नहीं ढोना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या फिर नफरत की भावना उनके के कामों की वजह से या कुछ भी। पर इसे ढोना असल में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको इसे बाहर निकालना होगा। बाहर निकालें, खुद को परेशान न होने दें।
बस इसे अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि असल में लंबे समय में ये उनकी जीत जैसा ही है ना? और हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं दुनिया में और प्यार हो, है ना? और ऐश के साथ जीत का मुझे यकीन है, ये काम आएगा। हमारी सोच हमारी मदद करेगी, जैसा मैंने कहा, उस बोझ के साथ जो आप ढोते हैं, क्योंकि जो आप ढोते हैं वो आपको भारी कर देता है, और जब ये आपको भारी कर रहा होता है तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ये दिमाग को सकारात्मक नहीं बनाता, जिससे आप भारी होते हैं और इसमें और नकारात्मकता भरती है, और ये आपके दिल को भी दुख देता है ना? जिससे फिर, जैसा आपने सुना होगा, आपकी सेहत बिगड़ती है। इसलिए मुझे ये बात आपके ध्यान में लानी थी। ऐश के साथ फोटो के लिए उत्साहित हूँ। इससे क्या मदद मिलेगी? इसलिए आप बैक ऑफिस पे लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखें, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि ये कब होगा, ठीक है? तो मुझसे मत पूछें, मैं नहीं जानता कब। बट मेरा मानना है कि कंपनी के सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह, वास्तव में वे और ड्रीम टीम्स अपना काम पूरा करने के लिए वाकई बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं। और फिर जब वे हम सबके सामने खुद आकर अपनी खुशखबरी साझा करेंगे, क्योंकि सिर्फ अच्छी खबरें हैं ना जब वे हमसे साझा करने आएंगे, अच्छी खबर है, हम बहुत उत्साहित और खुश होने वाले हैं। सच तो ये है, हम उस थोड़े इंतजार को भूल जाएंगे जो हमने किया, है ना? जैसे बच्चा होने का इंतजार कर रहे हो। मैं जानता हूँ पुरुषों के बच्चे नहीं होते, पर आप इंतजार करते रहते हैं, और फिर अचानक वह आ जाता है और आप सारा इंतजार भूल जाते हैं जो आपको करना पड़ा था। तो मैं ऐश के साथ जीत के लिए उत्साहित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जाने, जैसा मैंने कहा, जो आप अपने साथ रखते हैं वही आपको बनाता है। इसलिए आप उन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं। दिमाग की गंदगी, सारी नकारात्मकता। सालों पहले एक गुरु से मुझे यह पता चलाया कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज इसे फिर से दोहरा रहा हूं। अपनी कलाई पर एक रबर बैंड पहने और हर नकारात्मक विचार पर उसे चटकाएं। यह दिमाग को चकमा देकर सोचने लगाएगा कुछ सकारात्मक सोचने के लिए। सही है ना? तो इसे कुछ समय तक आजमा कर देखें, और फिर मुझे बताएं कि ये कैसा रहा नीचे कमेंट में, या मुझे मैसेज करें, जो भी हो। मुझे बताएं कि ये कैसा चल रहा है। आपको अपना बेहतर स्वरूप पाने में मदद करना, और हम वर्चुअल बैश के दौरान इसे फिर लाएंगे। मैं उत्साहित हूँ। बस इतना ही है। अगर मुझसे बात करनी हो तो बेझिझक मुझे कॉल करें। मैं कल यहाँ रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इस जिंदगी को भरपूर जिएं। कम चिंता करें, बड़े सपने देखें, और दूसरों को ज्यादा दें। मैं बहुत उत्साहित हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, तो नजर बनाए रखें। मुझे नहीं पता कब, बस मुझे पता है। जानबूझकर विरक्ति अपनाना भी सचेतता है, और प्रभावी होने के लिए यह वास्तव में एक शानदार तरीका है। नियंत्रण का मोह छोड़ें। नतीजों से बहुत अधिक जुड़े बिना अपने वर्तमान अनुभवों को जीना सीखें। और मैंने पिछले वीडियो में सफर बनाम मंजिल की इस मानसिकता के बारे में विस्तार से बात की थी। वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पूरा आनंद लेने के लिए हमें उसके संभावित नतीजों से खुद को अलग करना होगा। अपने मन को किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पूरी तरह अलग रखें, और लोगों तथा अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों के प्रति एक सकारात्मक और निष्पक्ष नजरिया अपनाने का अभ्यास करें। यह हमें दूसरों को, और विशेष रूप से स्वयं को भी, पूरी तरह से क्षमा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। और आप जानते हैं, गलतियां करने का भी। हम गलतियां तो करेंगे ही, तो इतना ज्यादा जज करने से बचने की कोशिश करें। मेल रॉबिन्स हैं, अगर आपने कभी मेल रॉबिन्स के बारे में सुना, ऐसी दूरी जिससे निष्पक्ष निर्णय लेने, थकान में कमी और संस्थागत तनाव के खिलाफ लचीलापन और बेहतर तरीके से सुधरता है। तो आप जानते ही हैं कि विशेष रूप से ऐश के साथ हमारे इस सफर में समय समय पर ऐसे कई दौर रहे हैं जब ऐश बेहद सक्रिय रहा है, ऐश काफी उपलब्ध रहा है, और फिर अभी जैसे दौर भी आए हैं जहां ऐश कुछ हद तक अलग थलग ही रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं है। यह शायद पूरी तरह से जानबूझकर है, क्योंकि ऐश को बहुत सावधानी से यह चुनना है कि वह अपनी कीमती ऊर्जा और संसाधनों को वास्तव में कहां और किस प्रकार लगा रहा है, और उसे चुनना है कि वह कैसे ध्यान दे ताकि भविष्य में उसे सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकें। तो बिजनेस में तटस्थता के फायदे। बर्नआउट में कमी।
यह दैनिक काम और संगठन के सदस्यों में बहुत अधिक भावनात्मक निवेश करने से होने वाले नकारात्मक शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।